ये 2 मास के बाद वो तीव्र पुरुषार्थ का समय भी समाप्त हो जाए। क्या मालूम, बाबा जिस तरह से कह रहा है, तीव्र गति समय पकड़ चुका है। जब बाबा ने इस साल में भी कह दिया बटन दबाऊं, माना भगवान के मुख से जब चीज निकलती है तो ये स्पष्ट करती है कि भगवान डराने के लिए नहीं कह रहा है। भगवान के मुख से जो शब्द निकलते हैं उसके अंदर इतनी गहराई होती है, समय को स्पष्ट बता रहा है कि बच्चे अब ज्यादा समय नहीं है। कई लोग आकर हमें पूछते हैं कि बहन जी 75 साल हुआ तब जाके इतनी सेवा कर सके, और अभी तो दुनिया में इतनी सेवा बाकी है। कितने देश ऐसे जहां बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है, कई गांव ऐसे हैं भारत में भी जहां बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है। और विनाश के पहले हर आत्मा को बाबा का संदेश तो मिलना चाहिए ना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो अभी तो समय बहुत पड़ा है ऐसा लगता है। तो कैसे, ये तो बाबा कहते रहते हैं। मुझे तब बहुत आश्चर्य लगता है उन आत्माओं को देखते हुए कि अभी तक भी वो यही एक अज्ञानता के अंदर बैठे हैं कि अभी भी बहुत समय है। 75 साल नहीं 50 साल होंगे या 25 साल तो होंगे, यहां तक हमें कई लोग कह देते हैं। लेकिन मैं एक ही एग्जाम्पल देती हूं। आप लोग ने भी सुना होगा कि कुछ साल पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था ना। आप लोग में से कई लोग लाइन में रात रात खड़े हुए होंगे देखने के लिए, श्रद्धा के साथ। और ये जब समाचार फैला कि गणेश जी ने दूध पिया, आप मानेंगे नहीं, उस समय भारत के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। उस समय मोबाइल्स की फैसिलिटी नहीं थी। उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था। उसके बावजूद भी ये संदेश सारे विश्व के अंदर सिर्फ आधा घंटे में पहुंच गया था। सिर्फ आधा घंटे, सिर्फ आधा घंटे में दूसरे धर्म के लोगों को भी पता चल गया। दुनिया के कोने कोने में लोगों को पता चल गया कि भारत के एक देवता ने दूध पिया है। वो लोग भी लाइन में खड़े हो गए थे देखने के लिए। और जब आज इंटरनेट का, मोबाइल का, कंप्यूटर का इतना जमाना है, वायरलेस का इतना जमाना है, भगवान आ गया है, ये संदेश विश्व में पहुंचने में कितनी देर लगेगी बताओ? यही संदेश मिलना है सारी दुनिया को कि भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ चुका है। यही उनको मिलना है ना। और जैसे ही ये संदेश मिल गया कि विनाश शुरू हो जाएगा चारों तरफ। तो इसीलिए बाबा जब कहता है बटन दबाऊं, इसका मतलब समय इतना समीप आ चुका है, पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है, तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है। और 2 महीने के बाद पता नहीं ये समय भी समाप्त हो जाए तो क्या मालूम। इसलिए अब खुद को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, उस झंझट में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाओ। अपनी बुद्धि की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अब मैं अपना तीव्र पुरुषार्थ आरंभ कर दूं। और सबसे बड़ा अटेंशन का पहरा जो मुझे लगाना है अपने ऊपर, वह है व्यर्थ नहीं चलना चाहिए।
जितना व्यर्थ को आप स्टॉप कर सकेंगे, ड्रामा कल्याणकारी है। ये सोचते हुए फुल स्टॉप लगाएंगे, ज्वालामुखी स्थिति अपने आप भड़कनी शुरू हो जाएगी और संपूर्णता की ओर कदम आगे बढ़ाना सहज हो जाएंगे। ये न हो कि आप व्यर्थ संकल्प चलाते रह जाओ और दूसरी आत्माएं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट चली जाए। इसलिए अफसोस करना पड़ेगा, नहीं तो अंत में कि हमें क्या मालूम था बाबा का ऐसा भाव भी हो सकता है, हमें क्या मालूम। ये नहीं, बाबा के हर वचन का एक महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस है। बाबा कोई भी शब्द खाली खाली नहीं बोलता है, डराने के लिए नहीं बोलता है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता है। हर वचन के अंदर इतनी गहराई होती है, उसको समझना हमारा काम है। अगर न समझ सके तो ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, भगवान का दोष नहीं है। ठीक है, तो ये है ड्रामा के ज्ञान को समझते हुए फुल स्टॉप लगा करके व्यर्थ से मुक्त हो जाओ अभी। ओम शांति।